ओके तो अब हम हमारा वो जो चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसके अंदर हम टॉपिक पढ़ रहे थे टेंजेंट एंड नॉर्मल, अब उसको आगे बढ़ाते हैं। ओके अब आज के टॉपिक का नाम क्या है, ध्यान दीजिएगा इधर। टॉपिक का नाम है लेंथ ऑफ, आई रिपीट, क्या? लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। मतलब आज के टॉपिक का नाम है लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल, सब नॉर्मल। ओके तो सबसे पहला सवाल है, सर कर्व कहाँ है? ये है ना कर्व, ब्लू कलर में बना है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ओके अब हमने क्या किया, इस ब्लू कलर के कर्व पे एक फिक्स पॉइंट ले लिया p। कहाँ है p? ये p x1 y1। और अब हमने क्या किया, पॉइंट p पे इस कर्व को टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ऑफ कोर्स हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि पॉइंट p पे वो कर्व डिफरेंशिएबल है, मतलब हम उस पर टेंजेंट भी ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब हम उसका dy बाई dx भी निकाल सकते हैं। ओके तो ये टेंजेंट बन गया ग्रीन कलर से, और इस ग्रीन कलर की लाइन को जो परपेंडिकुलर होगा ऑब्वियसली वो क्या होगा, नॉर्मल होगा। और हमने क्या किया, ये जो टेंजेंट है एक्स एक्सिस को कौन से पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, टी पे, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया x2, 0। ऑफ कोर्स एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो y 0 होगा, और ये नॉर्मल एक्स एक्सिस को कहाँ पे मिल रहा है, पॉइंट n पे, और हमने उसके कोऑर्डिनेट्स को क्या मान लिया, x3, 0। मतलब पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1। पॉइंट t, और t नाम क्यों रखा, क्योंकि टेंजेंट का t x एक्सिस को मिल रहा है, नॉर्मल, नॉर्मल मतलब n x एक्सिस को मिल रहा है। और फिर हमने हमारे मन से पॉइंट p से इस x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, हमारे मन से, इसलिए पॉइंट का नाम है m। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जो x1 था वही x1 रहेगा, 0। ओके तो सर हमें करना क्या है, हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है। लेंथ ऑफ टेंजेंट मतलब p से लेके t तक का डिस्टेंस। तो p से t तक का डिस्टेंस जो है वो है लेंथ ऑफ टेंजेंट, m से t तक का जो डिस्टेंस है वो है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, p से n तक का जो डिस्टेंस है वो है लेंथ ऑफ नॉर्मल, और m से n तक का जो डिस्टेंस है वो है लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम गिवन कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, मतलब dy बाई डी एक्स इज एफ डैश ऑफ एक्स, और dy बाई डी एक्स मतलब एफ डैश ऑफ एक्स मतलब tan थीटा, मतलब शॉर्टकट में हम उसको नाम रख रहे हैं m। सो व्हाट इज m? m इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू दिस कर्व एट x1 y1। आई रिपीट माई वर्ड, m क्या है, m इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू दिस कर्व एट x1 y1। तो m अगर टेंजेंट का स्लोप है तो -1 बाई m किसका स्लोप हो गया, नॉर्मल का। तो हमने टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन लिख दी। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m, और m मतलब क्या, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x1 y1 इंटू x माइनस x1। ये टेंजेंट की इक्वेशन है। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 बाई m इंटू x माइनस x1। ओके अब अगर हमारे को पॉइंट t के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, किसके, पॉइंट t के, पॉइंट t के कोऑर्डिनेट्स मतलब हमारे को जो टेंजेंट है उसका निकालना है x इंटरसेप्ट, और x इंटरसेप्ट निकालना है तो y को 0 डाल दो, और वो जो भी x है उसका नाम x2 रख दो। मतलब इस टेंजेंट में x2, 0 सेटिस्फाई कर। ये देखिए मैंने किया, ये वही टेंजेंट मैंने यहाँ दोबारा लिखा, और अब मैं कह रहा हूँ x2, 0 इस टेंजेंट में सेटिस्फाई कर दो। मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ x2 डाल दो, और जहाँ जहाँ y है वहाँ पर 0 डाल दो। मैं काम टेंजेंट का कर रहा हूँ, नॉर्मल का आपको खुद करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन में, कौन सी इक्वेशन में सर, इस इक्वेशन में x के बदले x2 और y के बदले 0 डाल दिया, रीअरेंज किया तो आपको x2 माइनस x1 आ गया। और अगर आपको x2 माइनस x1 आ गया तो अब आपसे कोई पूछे लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा, pt, और pt क्या होगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 क्या है, माइनस y1 बाई m, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, y1 स्क्वायर बाई m स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। y1 स्क्वायर बाहर निकाला तो y1, और y1 का मतलब है सब कुछ मॉड में, मॉड नहीं भी लगाएंगे तो भी बाई डिफॉल्ट मॉड है। क्यों, क्योंकि y1 स्क्वायर का अंडर रूट निकालेंगे तो सिर्फ यहाँ मॉड आ जाएगा,
और अंडर रूट से तो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी ही आएगा। मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो गया। और अगर आपको ऐसा लग रहा सिर्फ यहाँ मॉड नहीं लगाना है, नो प्रॉब्लम, तो ओवरऑल मॉड लगा दीजिए, डन। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, y1 मतलब उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1/m² + 1। सो व्हाट इज दिस, दिस इज लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब हमारे को क्या निकालना है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट तो बहुत ही आसान है, अंडर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर, और ये तो 0 - 0 है। तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब -y1/m का होल स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब मॉड ऑफ y1/m। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट भी आ गया और लेंथ ऑफ सब टेंजेंट भी आ गया। जो काम हमने टेंजेंट के साथ किया वही काम अब आपको नॉर्मल के साथ करना है। और जब आप ये काम करेंगे तो जैसे मैंने PT निकाला, PT, उसी तरह आप PN निकाल लेंगे। जैसा हमने MT निकाला वैसा आप MN निकालेंगे। और कैसे मैं बता देता हूँ, पहले आप नॉर्मल की इक्वेशन लिखेंगे और नॉर्मल की इक्वेशन में x3, 0 सेटिस्फाई कर देंगे। तो आपको पॉइंट N के कोऑर्डिनेट्स रखते हुए आपको x3 - x1 आ जाएगा। और फिर आप जैसे हमने PT निकाला वैसे PN निकालेंगे। तो PT क्या आया था, मॉड ऑफ y1 × √1 + m² + 1। तो वो आएगा y1 × √1 + m²। एंड ऑफ कोर्स व्हाट इज m, m इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ कोर्स एट x1, y1। और सब टेंजेंट क्या आया था, मॉड ऑफ y1/m। और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या आएगा, मॉड ऑफ y1 × m। ये 4 फॉर्मूले हो गए। एक फॉर्मूला है लेंथ ऑफ टेंजेंट का, एक फॉर्मूला है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट का, एक फॉर्मूला है लेंथ ऑफ नॉर्मल का, और एक फॉर्मूला हो गया लेंथ ऑफ सब नॉर्मल का। आई होप ये क्लियर है। ओके, अब हम इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन देखते हैं, ख्याल कीजिए। ओके, तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, लिखिए, लिखना स्टार्ट करिए। शो दैट, क्या लिखा अपन ने, शो दैट, लिखना है प्लीज। शो दैट फॉर द कर्व, और कर्व क्या है, by² = x + a का होल क्यूब। तो हमने क्या लिखा, शो दैट फॉर द कर्व, और ये कर्व की इक्वेशन लिखिए। शो दैट फॉर द कर्व by² = x + a का होल क्यूब, द लेंथ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द सब टेंजेंट। क्या बोला, शो दैट फॉर द कर्व द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द सब टेंजेंट इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द सब नॉर्मल। जी, क्या क्वेश्चन हमने लिखा, शो दैट फॉर द कर्व द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द सब टेंजेंट इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द सब नॉर्मल। ओके, मतलब हमें प्रूफ करना है इस कर्व पे जो सब टेंजेंट की लेंथ है। तो सर सब टेंजेंट का फॉर्मूला क्या था, सब टेंजेंट का फॉर्मूला क्या था और सब नॉर्मल का फॉर्मूला क्या था। तो अगर आपने बहुत ध्यान से देखा होगा, सब टेंजेंट का फॉर्मूला था y1/m का मॉड। और y1 कौन, x1, y1, जिस पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया या जिस पॉइंट पे नॉर्मल है। और m क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। और सब नॉर्मल की लेंथ क्या है, मॉड ऑफ y1 × m। और y1 मतलब x1, y1, एंड m इज व्हाट, m इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें निकालना है m मतलब dy/dx। तो हम इसको सबसे पहले लिखेंगे। आप मेरे हाथ का इशारा समझते हैं, इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे ही आपने लिखा डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो by² का आ जाएगा 2by × y'। अभी मैं y1 क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि पॉइंट का नाम x1, y1 है। ओके, 2by y'। और यहां पर आएगा 3 × x + a का होल स्क्वायर। और फिर चेन रूल में x + a का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 और a का 0, मल्टीप्लाइड बाय 1 + 0 मतलब मल्टीप्लाइड बाय 1 मतलब एज इट इज। तो y' क्या आ गया, 3 × x + a का होल स्क्वायर अपॉन 2by। लेकिन हमारे को y' कहाँ निकालना है,
हमारे को y डैश निकालना है एट x1 y1। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ x1 और जहाँ जहाँ y है वहाँ पे y1। मतलब ये हमारे को m मिल गया, राइट। अब हमारे को पता करना है सब टेंजेंट क्या होगा। तो सब टेंजेंट क्या होगा, मॉड ऑफ, ऊपर लिखा है y1 और नीचे लिखा है m। m मतलब 3 इंटू x1 प्लस a का होल क्यूब अपॉन 2by1। ये आ गया। अब सवाल है, कर्व तो ये है, इस कर्व में x1 y1 तो सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। मतलब कोई आपसे यहां से पूछे y1 स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो y1 स्क्वायर की वैल्यू यहां से यहां पटक दीजिए। तो y1 स्क्वायर की वैल्यू क्या है भाई, x1 प्लस a का होल क्यूब डिवाइडेड बाय b। हाँ, डिवाइडेड बाय b। ये हो गया y1 स्क्वायर, ये आ गया 2b, ये आ गया 3, ये आ गया x1 प्लस a का होल। अच्छा, यहाँ क्यूब था और यहाँ क्या आया था सर, एक मिनट। अच्छा, यहाँ स्क्वायर था, ओके सॉरी, ये स्क्वायर यहाँ था, सॉरी ये स्क्वायर था, पर ने क्या गलती कर दी, नहीं ठीक है। y1 आ गया यहाँ क्यूब, एक मिनट क्या गलती हुई देखते हैं, ये आ गया। अच्छा, यहाँ स्क्वायर है, ओके, यहाँ स्क्वायर है, ओके, मतलब यहाँ स्क्वायर है, सॉरी यहाँ स्क्वायर है और यहाँ क्यूब आ गया। एक बार वेरीफाई कर लीजिए सब कुछ सही है। मतलब अपन ने पहले y डैश किया, ये y डैश आ गया। अब अपने को निकालना है सब टेंजेंट, वो आ गया y1 बाई m। यहाँ लिखा y1 और नीचे लिखना है m, और m मतलब 3 इंटू x1 प्लस a का होल स्क्वायर और ऊपर चला गया 2by। y मतलब y1 स्क्वायर, और यहाँ से y1 स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से y1 स्क्वायर की वैल्यू आ गई ये y1 स्क्वायर है। तो y1 स्क्वायर आ गया x1 प्लस a का होल क्यूब अपॉन b। अब क्या हुआ, ये मॉड b से b कटा, तो सब टेंजेंट क्या आ गया, ये स्क्वायर ऊपर क्यूब, मतलब आ गया x1 प्लस a ऊपर 2 और नीचे 3। तो ये क्या आ गया, सब टेंजेंट। अब निकालना है सब नॉर्मल। सब नॉर्मल क्या है, मॉड y1 इंटू m। तो ये हमने y1 लिखा और m तो ये है, m मतलब ये लिखा 3 इंटू x1 प्लस a का होल स्क्वायर अपॉन 2by1। y1 से y1 कट गया। अब ये 2 और 3 तो कांस्टेंट है, ये 3, 2 और b तो कांस्टेंट है। तो यहाँ से क्लियर कट है कि सब टेंजेंट का जब आप स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा ऊपर 4 नीचे 9, और ये होगा x1 प्लस a का होल स्क्वायर। तो 4/9 इंटू x1 प्लस a का होल स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 3/2b इंटू x1 प्लस a का होल स्क्वायर। राइट, हेंस प्रूव्ड। डन। चेक कर लीजिएगा प्लीज। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखना स्टार्ट करिए। शो दैट फॉर एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला, शो दैट फॉर एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला। आई होप आप ये तो समझ में आ गया होगा कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा है। क्यों? क्योंकि एक्स वाई या तो दोनों पॉजिटिव है या तो दोनों नेगेटिव है, क्योंकि सी स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव है। ओके, तो लिखा है शो दैट फॉर एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला, ओके, फॉर एनी पॉइंट ऑन दिस हाइपरबोला शो दैट द सबटेंजेंट वेरीज एज द एब्सिसा, शो दैट द सबटेंजेंट वेरीज एज द एब्सिसा। एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, एंड सब नॉर्मल ये वेरीज है, प्रोपोर्शनल, वेरीज एज द क्यूब ऑफ द ऑर्डिनेट, वेरीज एज द क्यूब ऑफ द ऑर्डिनेट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है? ये जो कर्व है, राइट, इसमें हमने एक फिक्स पॉइंट ले लिया x1 y1, तो हमें ये प्रूफ करना है इस कर्व के किसी भी एक पॉइंट पे, मतलब x1 y1 पे जो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट रहेगा, इट इज गोइंग टू वेरी एज द एब्सिसा एंड सब नॉर्मल इज गोइंग टू वेरी एज द क्यूब ऑफ द ऑर्डिनेट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट।
मतलब आप समझ गए। तो हमने कोई भी एक पॉइंट ले लिया P x1 y1, टेंजेंट बना लिया, नॉर्मल बना लिया, T आ गया, N आ गया, M आ गया। तो हमें प्रूव करना है कि इस कर्व के किसी भी एक पॉइंट पर जो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट है, इट इज गोइंग टू वेरी एज द ऑर्डिनेट and the subnormal is going to vary as the, sorry, this is going to vary as the abscissa and the subnormal is going to vary as the cube of the ordinate at the point of contact. बहुत आसान, आप समझदार हैं। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले वही करना है जो थोड़ी देर पहले किया था। ये सबसे पहले लिखना है डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये आएगा x इंटू वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू 0। तो y डैश क्या आ गया? माइनस वाई बाई एक्स। लेकिन हमारे को y डैश कहाँ निकालना है? एट द फिक्स पॉइंट x1 y, मतलब ये हमको m आ गया। एक बार हमको m आ गया तो हमारा काम हो गया। कैसे? सब टेंजेंट क्या होता है? सब टेंजेंट होता है y1 अपॉन m का मॉड। तो ये लिखा y1 और m क्या है? माइनस y1 बाई x1। हेंस प्रूव्ड कि जो सब टेंजेंट है इट इज गोइंग टू वेरी एज द एब्सिसा। ये हो गया। और फिर क्या था? फिर था सब नॉर्मल। और सब नॉर्मल क्या है? y1 इंटू एम का मैग्नीट्यूड मतलब मॉड्यूलस, और m क्या है? m है माइनस y1 बाय x1। तो ये आ गया माइनस y1 स्क्वायर बाय x1 का मॉड, और ये है सब नॉर्मल। अब सवाल है, ये जो कर्व है xy इक्वल टू सी स्क्वायर, इस पे x1 y1 सेटिस्फाई करेगा? क्यों नहीं करेगा? मतलब कोई यहां से पूछे x1 की वैल्यू क्या है, तो x1 की वैल्यू है सी स्क्वायर बाय y1। तो x स्क्वायर की वैल्यू है सी स्क्वायर बाय y1। तो नीचे का y1 ऊपर गया तो क्यूब हो गया। हेंस प्रूव्ड कि सब नॉर्मल इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द ऑर्डिनेट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या ये क्लियर है? राइट। तो हमने सब टेंजेंट और सब नॉर्मल से रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए। राइट। अब आगे लिखिए प्लीज। अब टॉपिक बहुत ही आसान है। अब टॉपिक का नाम है एंगल बिटवीन द टू कर्व्स। लिखिए, और ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं, फिर भी आपको बता देंगे। क्या नाम है टॉपिक का? एंगल बिटवीन द टू कर्व्स। तो थ्योरी लिख दीजिए, एंगल बिटवीन द टू कर्व्स इज नथिंग बट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टू कर्व्स। अच्छा सर, क्या लिखा अपन ने? हेडिंग का नाम है एंगल बिटवीन द टू कर्व्स। ओके, तो लिखता हूं सर यहां पे टॉपिक का नाम है एंगल बिटवीन टू कर्व्स। मतलब हमें दो कर्व्स के बीच का एंगल निकालना है। ये पहला कर्व, ये दूसरा कर्व। मान लिया सर। तो हमने क्या किया, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसमें इस कर्व को भी टेंजेंट बनाया, और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसमें इस कर्व को भी टेंजेंट बनाया। सो एंगल बिटवीन, लिखते जाइए, एंगल बिटवीन द टू कर्व्स इज नथिंग बट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टू कर्व्स। मतलब अब एक्चुअली हमें दो कर्व के बीच का एंगल नहीं निकालना है। कर्व कौन कौन से थे? एक ये कर्व था और एक ये कर्व था। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे इस कर्व को भी टेंजेंट बना दिया ग्रीन वाला, और इस कर्व को ब्लू वाला टेंजेंट। मतलब अब आर्टिकल का नाम हो गया एंगल बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइंस। अब सर अगर एंगल बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइंस निकालेंगे तो ये भी वो एंगल है और ये भी एंगल है। लेकिन नॉर्मली हम जब भी एंगल निकालते हैं वी ऑलवेज कैलकुलेट द एक्यूट एंगल। तो अब आप क्या करेंगे, जो आपका पहला टेंजेंट है उसको आप m1 बोल रहे हैं,
और जो दूसरा टेंजेंट है उसके स्लोप को m2 बोल रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या लिख दिया, फॉर्मूला लिख दिया m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉड। तो इससे क्या आ जाएगा, एंगल बिटवीन द टू लाइंस, मतलब एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, मतलब एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टू कर्व्स। बट ये तो ऐसा हो रहा है कि दोनों कर्व एक ही जगह मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दो कर्व अगर दो जगह मिल रहे हैं तो वहां पर हो सकता है एंगल अलग हो और वहां पे एंगल अलग हो, और ऐसा भी हो सकता है दोनों जगह सेम हो। तो अगर दो कर्व एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं और सभी पॉइंट्स पे एंगल बिटवीन द टू कर्व सेम आता है, तो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो वो दोनों कर्व्स को क्या कहते हैं, वो दोनों कर्व्स को कहते हैं आइसोगोनल। मैंने ऑर्थोगोनल नहीं बोला, वो अलग चीज है। आइसोगोनल का मतलब है जितने भी एंगल्स है हर जगह सेम है, वो है आइसोगोनल। और ऑर्थोगोनल तो आप समझते होंगे, वो दोनों कर्व के बीच में जो टेंजेंट्स है उनका एंगल अगर 90 डिग्री है तो फिर वो दोनों कर्व्स क्या कहलाएंगे, ऑर्थोगोनल। तो हमने ऑर्थोगोनैलिटी भी समझ लिया और आइसोगोनैलिटी भी समझ लिया। आई होप ये क्लियर है, डन। इसी बात पर क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन द टू कर्व्स। क्या है सर, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू कर्व्स। पहला कर्व है एक्स वाई इक्वल टू 6 और दूसरा कर्व है एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 12। तो सबसे पहले तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले दोनों कर्व को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। ये आपका क्वेश्चन है और ये सोल्यूशन में कोई दम नहीं है। ये लिखा है एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 12, ये लिखा है एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 12 और एक्स वाई की वैल्यू क्या है 6। तो x आ गया 2, x2 उठा के यहां पटक दो तो y आ गया 3। अब आपको क्या करना है, पहले इस कर्व को डिफरेंशिएट करना है, फिर इस कर्व को डिफरेंशिएट करना है। कहां पर, x1 y1 पे। आई होप ये तो आप समझते हैं। पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे वो आप समझते हैं। यहां पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, मतलब पहले इस कर्व का y डैश निकाल दीजिए एट 2,3, उसका नाम दे दीजिए m1। फिर इस कर्व को डिफरेंशिएट करके इसका y डैश निकाल दीजिए एट 2,3, उसको बोल दीजिए y2। और फिर लिख दीजिए tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इतना आपको आना ही चाहिए। योर वर्क। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन फिर से, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू कर्व्स। फाइंड द एंगल बिटवीन द टू कर्व्स। फाइंड द एंगल बिटवीन द टू कर्व्स। ओके, स्टोरी वही है और कॉन्सेप्ट क्या है, पहले रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है विच इज सिमेट्रिक इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, और सेकेंड है स्क्वायर विच इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, दूसरा वाला तो स्क्वायर है और ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो आपको सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करना है, या तो आप एक्चुअली सॉल्व करिए। कैसे, y की वैल्यू a स्क्वायर बाई एक्स यहां डाल दीजिए और सॉल्व करिए, या फिर एक तरीका है सिर्फ ऐसी ऑब्जर्वेशन से भी आप पता कर सकते हैं। जब दोनों सॉल्व करेंगे तो ये दो जगह इंटरसेक्ट होंगे, एक बार फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक बार थर्ड क्वाड्रेंट में। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा, या तो a कॉमा ए या तो माइनस a कॉमा ए। इस पॉइंट को p बोल दो, इस पॉइंट को q बोल दो। मतलब ये दोनों कर्व कहां कहां इंटरसेक्ट करेंगे, दो पॉइंट पे। कैसे, जब p a कॉमा ए है, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज 2a स्क्वायर, करेक्ट। या फिर p a कॉमा ए है तो a कॉमा ए इज a स्क्वायर, करेक्ट। माइनस a कॉमा माइनस a, माइनस a का स्क्वायर प्लस माइनस a का होल स्क्वायर इज 2a स्क्वायर, माइनस a इंटू माइनस a इज a स्क्वायर। मतलब ये दोनों कर्व कहां पर मिल रहे हैं, a कॉमा ए पे और माइनस a कॉमा माइनस a पे। पर क्योंकि ये वाला कर्व फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है और ये वाला कर्व एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है,
मतलब ये दोनों कर्व के बीच में इस पॉइंट पे जो एंगल आएगा एक्चुअली इस पॉइंट पर भी वही एंगल आएगा। मतलब क्या ये दोनों कर्व्स आइसोगोनल हैं? यस, आइसोगोनल है। हाँ, ऑर्थोगोनल है कि नहीं है वो नहीं मालूम। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या होगा, x इंटू वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू 0। तो y डैश आ गया माइनस वाई बाई एक्स। पर हमको y डैश कहाँ निकालना है? एट a कॉमा ए। तो जब आप एट a कॉमा ए निकालेंगे तो यहाँ भी a, यहाँ भी a, तो y डैश आ गया -1। मतलब इस कर्व का एंगल कितना है टेंजेंट का? स्लोप क्या है? -1। मतलब इस कर्व का एंगल नहीं, इस कर्व के टेंजेंट का स्लोप क्या है? -1 एट a कॉमा ए। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 2x प्लस 2y डैश इक्वल टू 0। 2 से 2 शहीद, तो y डैश क्या आ गया? -x/y। और y डैश कहाँ निकालना है? y डैश निकालना है एट a कॉमा ए। ओके, मतलब हमें पता चल रहा है ये दोनों कर्व जहां पर भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों में टेंजेंट का स्लोप सेम है। और दोनों में टेंजेंट का स्लोप सेम है, इसका मतलब दोनों कर्व इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, टच कर रहे हैं, क्योंकि वो टेंजेंट कॉमन टेंजेंट है। ओके, जी, आई होप ये क्लियर है, राइट। इसका मतलब क्या है, जो m1 है वही m2 है, तो tan थीटा क्या होगा? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। m1 -1 है और m2 भी -1 है, -1 माइनस ऑफ -1, न्यूमरेटर आ गया 0। मतलब दोनों कर्व के बीच में एंगल कितना है? 0। तो 0 डिग्री इज द आंसर, राइट। राइट, नेक्स्ट। नेक्स्ट ख्याल करिए प्लीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स, मतलब ऑप्शन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स कट द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एट राइट एंगल। क्या 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 बोल रहे सर, क्या बोल रहे? सबसे पहले दिया है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax नाम का पैराबोला है, और वो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स, मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स कट द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एट राइट एंगल्स। मतलब अब 4 ऑप्शन हैं, उनमें से कौन सा कर्व इस कर्व को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहा है? पहला ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये दूसरा ऑप्शन है, ये तीसरा ऑप्शन है, और ये चौथा ऑप्शन है। वेरीफाई आपको करना है और आपको ही बताना है आंसर क्या होगा। एंड ऑफ कोर्स आप निकाल सकते हैं, कुछ भी टफ नहीं है, और मैं ऐसे आपको बता सकता हूं ये ऑप्शन होगा। क्यों? अब आप वेरीफाई कर लेंगे। ये दोनों कर्व यहां भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ओरिजिन पे क्या है, ये जो पहला वाला पैराबोला है उसको वाई एक्सिस टेंजेंट है, मतलब एक्स एक्सिस नॉर्मल है, और इस वाले पैराबोला को एक्स एक्सिस टेंजेंट है और वाई एक्सिस नॉर्मल है। मतलब इस पैराबोला को एक्स एक्सिस टेंजेंट है और इस पैराबोला को नॉर्मल है। मतलब दोनों कर्व का टेंजेंट और नॉर्मल सेम है, मतलब दोनों कर्व आपस में ऑर्थोगोनल है। जी, नहीं आने पर आपको क्या करना है, सबको मालूम है, फोन करना है। ओके, एक नेक्स्ट लिखिए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 2018 में आ चुका है। जी, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि आपको 2 कर्व दिए हैं, तो क्वेश्चन में गिवन है द कर्व, ये पहला कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x एंड दूसरा कर्व है 9x स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 16, इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। मतलब ये दोनों कर्व आपस में ऑर्थोगोनल है, तो हमारे को b की वैल्यू निकालना है। और एग्जाम में तो ऑप्शन भी दिए हैं, और आपको मालूम है मैं आपको कोई ऑप्शन नहीं दूंगा, आपको डायरेक्टली आंसर निकालना है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ये कर्व है, ये कर्व है, तो कुछ लोग बोलेंगे इन दोनों को पहले सॉल्व करो। अरे सर क्यों सॉल्व करना, मान लो ये दोनों कर्व
पॉइंट P पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। और क्वेश्चन में गिवन है पॉइंट P पे बनने वाला इसका टेंजेंट और पॉइंट P पे बनने वाला इसका टेंजेंट दोनों 90 डिग्री है, मतलब m1 m2 -1 है। तो अब आपको क्या करना है, पहले इसको डिफरेंशिएट करना है। तो y² इक्वल टू 6x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2y y डैश इज 6, मतलब y डैश इज वॉट 3/y, मतलब y डैश क्या है, y डैश एट x1 y1 इज 3/y1। ये पहले का स्लोप हो गया, आई होप सही किया ना, 2y y डैश इक्वल टू 6, सो y डैश इज 3/y, सही है। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे तो आएगा 18x प्लस 2b y डैश इक्वल टू 0, मतलब ये 2 से तो ये 9 हो गया, मतलब y डैश क्या हो गया -9x बाई बी वाई। और हमें y डैश का निकालना है, y डैश निकालना है एट x1 y1। तो अब आपके पास y1 भी तैयार है, y2 भी तैयार है, और क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों कर्व आपस में ऑर्थोगोनल है। तो m1 इंटू m2 इज -1, मतलब 3/y1 इंटू -9x1 अपॉन by1 इज इक्वल टू -1। ये माइनस से तो ये -9 निपट गया, ये हो गया 27, ऊपर बच गया x1, नीचे बच गया y1² और यहाँ बच गया 1। अब सवाल है, ये जो x1 y1 है उसको तो ये कर्व भी सेटिस्फाई करेगा, ये कर्व भी, तो ये कर्व सेटिस्फाई करेगा, मतलब y1। तो y1² का मतलब क्या है, y1² का मतलब, अच्छा और b भी रह गया था, सॉरी, ये b रह गया था और यहाँ था y1², और y1² की वैल्यू क्या है, y1² की वैल्यू है 6x1, b इधर आ गया, x1 से x1 कट गया, तो b क्या आ गया 27/6, और 27/6 का मतलब क्या है 9/2। क्या ये क्लियर है, राइट, ओके। अब कुछ होमवर्क क्वेश्चन ये आपको सॉल्व करना है। तो लिखिए आज का पहला होमवर्क क्वेश्चन, ये बड़ा आसान है क्वेश्चन है। पहला होमवर्क क्वेश्चन है, फर्स्ट, x इज इक्वल टू e का पावर 2t प्लस 2 टाइम्स e का पावर -t, और y क्या है, y है e का पावर 2t प्लस e का पावर t। ओके, तो होमवर्क क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व, मतलब ये कर्व पैरामेट्रिकली रिप्रेजेंटेड है और आपको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व, और कहाँ पे, एट t इक्वल टू ln2। क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व एट t इक्वल टू ln2। ओके, ये जरा बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ट्राई करिएगा, और अगर आप नहीं ट्राई करेंगे तो मैं आपको अपने ग्रुप में भेज दूंगा जी। क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, और कर्व क्या है, y² इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व फ्रॉम द पॉइंट, एट द पॉइंट नहीं, फ्रॉम द पॉइंट 1, 2 जी। थर्ड, इसमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस फ्रॉम द पॉइंट 1, 2। नेक्स्ट, प्रूव दैट, नेक्स्ट है प्रूव दैट ऑल पॉइंट्स ऑन द कर्व, क्या लिखा, प्रूव दैट ऑल पॉइंट्स ऑन द कर्व, और ये कर्व लिखा है। प्रूव दैट ऑल पॉइंट्स ऑन द कर्व ऑन विच, मतलब इस कर्व पे जितने भी पॉइंट्स हैं, तो क्या बोल रहे हैं, प्रूव दैट ऑल पॉइंट्स ऑन द कर्व, ये कर्व है और ऑफ कोर्स यहां लिखा है a इज ग्रेटर देन 0 क्योंकि पैराबोला है। ओके, प्रूव दैट ऑल पॉइंट्स ऑन द कर्व, ये वाला y² इज इक्वल टू 4a इंटू x प्लस a टाइम्स साइन x बाई a, ऑन विच टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, ऑन विच टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस।
लाई ऑन अ पैराबोला। मतलब हमें क्या प्रूव करना है, इस पैराबोला पे जितने भी पॉइंट्स हैं जिन पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, वो सारे के सारे पॉइंट जिस कर्व पे लाई करते हैं वो एक पैराबोला है। आई रिपीट, क्या बोला है, वो ये बोल रहे हैं कि इस कर्व में जितने भी पॉइंट्स होंगे जिसमें dy बाई डी एक्स जीरो होगा, वो तमाम पॉइंट का जो लोकस है वो लोकस एक पैराबोला है। ये हमें प्रूफ करना है जी। नेक्स्ट, आज का लास्ट होमवर्क, शो दैट, क्या बोला, शो दैट द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट, शो दैट द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व, शो दैट द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व, x क्या है, a cos क्यूब थीटा, और y क्या है, a sin क्यूब थीटा। मतलब ये कर्व पैरामेट्रिकली रिप्रेजेंटेड है। तो क्वेश्चन है, शो दैट द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व दिस इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कांस्टेंट। मतलब हमें बताना है इस कर्व पे किसी भी पॉइंट पे जब हम टेंजेंट बनाएंगे तो वो टेंजेंट और कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब वो जो टेंजेंट का पोर्शन है कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ऑलवेज कांस्टेंट मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। प्लीज ट्राई करिए और आने पर पोस्ट करिए, वरना सोल्यूशन का इंतजार ग्रुप में करिए। राइट, थैंक यू।